हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम ग्रेट. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई नो आई एम too late, but sorry, due to some health issues I am not able to record the video. So yes, background there is a written everything is possible. Yes, everything is temporary. Doesn't matter आप किसी भी situation में हैं. So just give your best and let's start with the other chapter. That is the chapter number 3, meeting of the board and its power. Yes, we will start with this chapter and end as soon as possible. Okay, let's start. In this chapter, we will study about the meeting of the board and its power. मतलब in this chapter हम लोग सिर्फ बोर्ड की मीटिंग्स, क्या पावर होती है, राइट्स क्या होते हैं, मतलब देयर इज ऑल अबाउट द डायरेक्टर्स, राइट? ठीक है. So let's start. First of all, section number 173 till 172 we have already discussed in a chapter number 1, that is the appointment and qualification of the director. So now chapter number 3, and thereafter we will discuss about the chapter number 2, that is the remuneration part. Okay, section number 173 जो कि बताता है कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड. अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मीटिंग्स की, मतलब कि कितने कितने टाइम में बोर्ड्स की मीटिंग होती रहनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग, इन विच केस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब जब कंपनी बनती है उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है, और सेकंड इज सब्सिक्वेंटली, मतलब फर्स्ट मीटिंग होने के बाद आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, कि कितना फ्रीक्वेंसी में मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, मिनिमम इतनी 1 ईयर में मीटिंग्स होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट. So I'm assuming that you have completed your all the classes. You are not seeing this first time. Okay. So students, see, देखिए ना, हर चीज आप शॉर्टकट फॉलो करोगे सक्सेस के लिए. So this is not a possible. अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब you are trying to थिंकिंग दैट कि आप रिवीजन वीडियो देख के आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे सीए फाइनल है ये. दिस इज नॉट अ जोक. कोई भी स्टेज हो सीए का, अपने आप में एक डिग्निटी, एक स्टैंडर्ड है. सो जस्ट गो थ्रू. अब आपकी ग्रूमिंग होगी उससे अगर आप डीप स्टडी करेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस वीडियो को देखने से पहले एक डीप स्टडी करिए इस चैप्टर की, फिर उसके बाद आप इसको रिवीजन से देखिए. मैंने ये रिवीजन बनाई है उस पर्पज से कि स्टूडेंट पेपर से एक दिन पहले भी इस वीडियो से गो थ्रू कर सके. Okay, that's why I'm recording this video with the help of the study material of ICI. Okay, let's start. Frequency of the board meeting. First board meeting. Every company shall hold the board meeting within the 30 days. Yes, students, within the 30 days, within from the date of the incorporation of its company. मतलब date of the incorporation, कंपनी की जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है उससे जो सीओ आई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें जो डेट मेंशन होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी होगी. एंड देयर आफ्टर एवरी कंपनी शेल होल्ड द मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर. मतलब एक साल में मिनिमम कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होना मैंडेटरली है. मीन्स चाहे वो कोई भी कंपनी हो. ठीक है. और इन दोनों कंपनी मतलब कंपनी की जो मीटिंग्स होंगी इनके बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए. सो यस, देयर दो मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. मतलब आज फर्स्ट मीटिंग कर ली, सेकंड मीटिंग आप कर रहे हो तो सेकंड मीटिंग 120 डेज कंप्लीट होने से पहले हो जानी चाहिए. एंड इफ यू आर डूइंग दिस आफ्टर दैट मींस इट्स अ कॉन्ट्रावेंशन, देयर विल बी द पेनल्टी लेवी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्ड मीटिंग फ्रीक्वेंसी. अब बात करते हैं कि इन केस ऑफ द एग्जेम्पशन किनको मिलेगी, किनको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं करानी है. लेट्स स्टार्ट. पहले मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. एग्जेम्पशन 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी. मतलब 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में करने की जरूरत नहीं है. किन कंपनी को? 1 पर्सन कंपनी को, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. ठीक है, इस पर नहीं करने की जरूरत, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होता. लेकिन इन कंपनीज को एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी इन अ हाफ ईयर. यस स्टूडेंट्स, एक कैलेंडर ईयर मींस 1 Jan टू 31 दिसंबर. मतलब एक मीटिंग इनको जून में करनी होगी और एक दिसंबर में करनी होगी. तो इन 3 कंपनीज को जरूरी नहीं है वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखें 120 डेज की, और उन्हें एक साल के अंदर अंदर 4 मीटिंग करनी होगी. तो कंपनीज एक्ट में बोला गया है इन 3 कंपनीज को हाफ ईयर में एक
बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी होगी, दिस इज विद इन द हाफ ईयर, दैट्स इट। ओके, और 1% कंपनी में अगर ओनली वन डायरेक्टर है तो देयर इज अ वन एग्जाम्पशन दैट कि 1% कंपनी को फिर एक भी, नॉट अ सिंगल बोर्ड मीटिंग कोई भी कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एग्जाम्पशन ओनली गिवन टू 1% कंपनी इन विच ओनली देयर इज अ वन डायरेक्टर। ओके, सो नाउ देयर इज एग्जाम्पशन पार्ट, व्हाट इज दैट इज कि किसी भी कंपनी को मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने की जरूरत किन कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को। ठीक है, लेकिन शेल होल्ड एटलीस्ट वन, वही मीटिंग ऊपर जो बताया था कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, और दिस इज सब्जेक्ट मतलब कौन सी, टू द एक्सटेंट दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग। सो दिस इज कंडीशन दैट कंपनी शैल नॉट कॉन्ट्रवेंट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी भी क्या कर सकती है, वो सिर्फ हाफ ईयर में एक मीटिंग कंडक्ट करा सकती है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। ओके, प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, अगर वो same provisions follow करें, not committed a default, and same as with the private company is a startup, so उस पर भी ये conditions applicable होगी। ठीक है, और ये सब तब applicable होगा, गैप मतलब मीटिंग्स तो करानी होंगी बट इन अ हाफ ईयर, देयर इज नो नीड टू गिव द, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी 120 डेज और 4 मीटिंग्स आपको कंडक्ट करानी है मिनिमम, ये क्राइटेरिया नहीं एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज, इफ यू ये इन कंपनीज पर भी, अगर इन कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो दे नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, दैट इज द 120 डेज, 4 मीटिंग्स, ऑल ऑफ दैट। मतलब यहाँ पे लिखा भी है, दे हैव प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये सब। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपेशन। अब बोर्ड मीटिंग करनी है, पहले नोटिस देना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर फिर उसके बाद डायरेक्टर्स आएंगे मीटिंग में, ये थोड़ी है कि उनको कॉल करा और वो मीटिंग्स के अंदर आ गए, नहीं। देयर इज अ प्रोविजन दैट सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 2, डायरेक्टर में अटेंड द बोर्ड मीटिंग इन अ पर्सन, वो खुद आके फिजिकली मीटिंग अटेंड कर सकता है या फिर थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगर वो फुलफिल कर दे कुछ कंडीशंस तो वो अटेंड कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोर्ड मीटिंग, और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स जो कि रूल 3 में प्रिस्क्राइब करा गया है। मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकता है, लेकिन देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया जो कि फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वही ऑनलाइन, ठीक है, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर्स जितने भी हैं, मीन्स देयर इज अ 5 मैटर विच कांट डील थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मीडियम। ओके, सो व्हाट इज दिस, अगर अप्रूवल हो रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल इन पर्सन आके इस टॉपिक को डिस्कस करके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाउड नहीं है। अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट की बात हो रही है, प्रोस्पेक्टस कोई अप्रूवल हो रहा है, या फिर ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि अप्रूव करे जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। और अप्रूवल हो रहा है कोई भी मैटर जो कि रिलेटेड है किससे, अमलकमेशन से, मर्जर, डिमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर। स्टूडेंट, दिस इज दीज और 5 मैटर आर वेरी सीरियस, यू कैन डील इट विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये आपको पर्सन में आके मतलब अप्रूव कराने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन दिया है, इसके वजह से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मैटर भी डिस्कस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल में फॉरम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कोरम होती है आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद है वो सेक्शन कि अगर इतनी कोरम पर्सन में है तो रेस्पेक्टिव जो कि पर्सन है, रेस्ट ऑफ द पर्सन, वो डायरेक्टर्स वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये मैटर डिस्कस हो रहे हैं दे कैन डील विद इट। और यहाँ पर ये प्रोसीजरल पार्ट है, यू विल स्टडी, दिस इज नॉट अ मतलब ऐसा ऐसा, बट हाँ इसको स्टडी करना, एमसीक्यू कैन फॉर्म दिस। अब आ जाता है नोटिस। अब नोटिस दिया जाएगा डायरेक्टर्स को कि मतलब कितने टाइम में देना पड़ेगा, क्या उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, व्हाट विल बी द मीडियम, एंड दिस इज ऑल। पीरियड ऑफ नोटिस, एटलीस्ट 7 days नोटिस इन राइटिंग हमें हर डायरेक्टर को देना पड़ेगा एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, जो भी उन्होंने कंपनी को एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस दे रखा होगा, तो उस केस में क्या है, हमें सारे मतलब उनको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। ओके, एंड सेंड बाय हैंड डिलीवरी दे सकते हैं, बाय पोस्ट भी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी हम लोग सेंड कर सकते हैं।
इस नोटिस को। शॉर्टर नोटिस लेस देन 7 days, शॉर्टर नोटिस पर भी हो सकती है। टू ट्रांजेक्शन एंड अर्जेंट बिजनेस, मतलब कुछ भी कोई अर्जेंट डिस्कस होना है तो शॉर्टर नोटिस पर भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी स्टूडेंट, यू हैव टू, if you are giving the notice that is the more than 7 days, then this is okay. If there is no independent director, so it will work. But if you are calling the meeting on a shorter notice, then this is the mandatorily to present the independent director in a meeting. If independent director is absent, yes, decision ले लीजिए आप मीटिंग में, सर्कुलेट कर दीजिए, बट बाद में इसको रेक्टिफाइड होना चाहिए बाय वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, एंड लेट्स कंटिन्यू। ओपी ऑप्शन टू पार्टिसिपेट, अब हम नोटिस जो दे रहे हैं हम उसमें डायरेक्टर से पूछेंगे, डू यू वांट टू ज्वाइन इन अ पर्सन और वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मोड। सो हम उसमें ऑप्शन पूछेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट ऑप्ट करेगा कि यस आई विल कम एंड देन ज्वाइन टू द पार्टिसिपेंट, तो ये सब ऑप्शन उनको फिल करके देना पड़ेगा। एंड ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस, आर डायरेक्टर इंटेंडिंग टू पार्टिसिपेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस, सो शैल कम्युनिकेट, वो चेयरपर्सन को अपनी इंटेंशन बताएगा। किसको बताएगा? चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को, कंपनी के। अगर कोई भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर अदर ऑडियो विजुअल के थ्रू मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो उसे चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा। अगर कोई भी इंटीमेशन नहीं रिसीव हुआ, कि ना ही उसने दिया कि वो, मतलब उसने थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड वो अटेंड करना चाहता है, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो डायरेक्टर है वो मीटिंग में प्रेजेंट होगा। और अगर इसमें से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पेनल्टी होगी। देयर इज नो नीड टू रिमाइंड लाइक रिटेन अ पेनल्टी अमाउंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल। अब आ जाते हैं कोरम। अब मैंने बोला था वो 5 मैटर है, अगर कोरम है प्रेजेंट तो हम उस केस में क्या, वो 5 मैटर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोरम क्या होती है? 174 में, मतलब इतने पर्सन मिनिमम मीटिंग में होने चाहिए, मतलब कोरम 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 2 डायरेक्टर अगर मीटिंग में प्रेजेंट है तो बाकी के अदर को बोल दो, मतलब विच एवर इज हायर। मान लो सपोज दैट कंपनी में 3 डायरेक्टर है, 3 का 1/3 कितना हुआ? 1 और 2 विच एवर इज हायर, हायर में क्या है? 2। यस, कंपनी में 2 डायरेक्टर प्रेजेंट है, अगर एक वीडियो के थ्रू ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग। हमेशा हम इसको राउंडेड ऑफ करेंगे नेक्स्ट टू 1, और इसके बाद टोटल स्ट्रेंथ में हम कभी भी उस डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे जिसका प्लेस वेकेंट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरम पार्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 के केस में क्या है? कोरम कितनी होनी चाहिए? या तो 8 मेंबर, ठीक है, या फिर 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। यहाँ पर विच एवर इज लेस है, मतलब मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 8 मेंबर्स का है, या फिर 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, प्रोवाइडेड दैट कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2। अब सपोज दैट आप कोरम निकाल रहे हो, 25% निकाला आपने, एक आया और 8, विच एवर इज लोअर। आप एक बंदे को प्रेजेंट करोगे मीटिंग में। अब इन्होंने कंडीशन रख दी, प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम 2 मेंबर्स। कंडीशन, उनको ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा इफ दे हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। ओके, अब आ जाते हैं पार्टिसिपेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस टू बी काउंटेड फॉर अ कोरम। मींस डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर ऑडियो विजुअल के थ्रू उसने काउंट, मतलब अटेंड करी है मीटिंग, तो वो भी काउंट करी जाएगी इफ मतलब कोरम इज प्रेजेंट। ठीक है, उसको भी काउंट करा जाएगा। अब आ जाते हैं इन केस व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन अ बोर्ड, मतलब सपोज दैट कंपनी में वैकेंसी आ गई, ठीक है, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन अ बोर्ड, तो जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है वो मे एक्ट करेगा एज अ डायरेक्टर और उसको काउंट करा जाएगा कोरम में। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन ड्यू टू सच वैकेंसी लेस नंबर ऑफ डायरेक्टर इज रिड्यूस्ड बिलो द फिक्स। सपोज दैट कोरम कब बनती है? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अब सपोज दैट 2 है ही नहीं, तो उस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? एक डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा जाएगा और उसको समवन ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू समवन अ
जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, तो उस केस में क्या है, वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और कोरम हमारी वैलिड मानी जाएगी। तो उस केस में क्या है, हमारा बोर्ड मीटिंग वैलिड होगी। अब आ जाते हैं कोरम इन केस ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। कहीं भी कोरम हो रही हो लेकिन हम उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, जिसको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है, सपोज जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने वाला है, अब उस केस में जिस पर्टिकुलर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो वो इंक्लूड नहीं माना जाएगा और हम उसे इंक्लूड भी नहीं करेंगे और वो उस मीटिंग में प्रेजेंट भी नहीं होगा। मीन्स where at any time interested director exceed or equal to 2/3 of the total is directors, तो quorum जो है हमारा shall be the number of non interested director who are present, तो number less not less than 2, मतलब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर मिनिमम 2 होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द quorum, तभी भी वैलिड मानी जाएगी। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब क्या है, वही जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इंक्लूड हो, और विद द बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर और डायरेक्टर विद द होल्ड मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी, और या फिर प्रमोटर है, मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट का, या फिर विद द फर्म अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर ओनर या फिर मेंबर एज विल प्रेस्क्राइब। और इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं करा, तो उनके लिए एग्जेम्पशन है कि सेक्शन नंबर 173 शेल अप्लाई विद द एग्जेम्पशन दैट इंटरेस्टिंग डायरेक्टर हुआ है मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट आफ्टर द डिस्क्लोजर दैट इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन दी दिस पर्टिकुलर मैटर। ओके, अब आ जाते हैं एडजर्नमेंट मीटिंग। अगर मान लो मीटिंग नहीं होती है ड्यू टू दी कोरम, देन मीटिंग शैल बी एडजर्न फॉर द नेक्स्ट वीक, at the same time and same place। if the next that day is a holiday, national holiday, तो मीटिंग जो है हमारी shall be succeeding day होगी अगर ये national holiday नहीं है, at the same time and place। ओके, एग्जामिशन 1% कंपनी को एग्जामिशन है, shall not apply only if there is a one director। अगर 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर है तो उनको कोरम वगैरह के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अब आ जाते हैं पासिंग ऑफ अ रिजोल्यूशन बाय द सर्कुलेशन, दैट इज द सेक्शन नंबर 175। अब द रिक्वायरमेंट टू पास आर सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग रिजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हैं। अब देखिए, जस्ट मिनट में पानी पी लूं। A resolution shall be deemed to be have been passed by the board or by the committee in a by the circulation का रिजोल्यूशन जो है हमारा सबको सर्कुलेट कर दो ड्राफ्ट में, टुगेदर विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सपोज दैट हमें किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड रिजोल्यूशन पास करना है, उसके जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसके साथ अटैच कर दो और सबको सर्कुलेट कर दो, जितने भी डायरेक्टर हैं मेंबर है ऑफ द कमेटी एज द केस में बी, एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी इन इंडिया, डिलीवरी बाय पोस्ट कोरियर या फिर थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मींस एज मे बी प्रेस्क्राइब, एंड हैज बीन अप्रूव्ड by the majority of directors who are entitled to vote on the resolution। मतलब majority of the director ने अपनी consent दी हो तभी ये माना जाएगा resolution pass by the circulation। ठीक है, अब अगर resolution पास कब नहीं माना जाएगा, अगर at least 1/3 of the total number of a director for the time being require that any resolution must be decided at a meeting, the chairperson shall put a resolution to be decided of the meeting। मतलब अगर 1/3 डायरेक्टर ने ये बोल दिया कि रिजोल्यूशन के थ्रू कैन नॉट बी पास, at least 1/3 of the total number of the director of a company for the time being require that resolution under decided होना चाहिए, decided at a meeting। और जो चेयरपर्सन है रिजोल्यूशन डिसाइड करेगा, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसाइडेड बाय द सर्कुलेशन। अगर चेयरपर्सन ने कह दिया कि बोर्ड की मीटिंग बिठाओ इंस्टेड ऑफ द सर्कुलेशन के थ्रू नहीं कराएंगे तो वो नहीं माना जाएगा वैलिड, और 1/3 डायरेक्टर ने बोल दिया कि मीटिंग कंडक्ट कराओ तो उस केस में भी सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग नहीं, सर्कुलेशन के थ्रू कोई भी मैटर पास नहीं होगा। नोटिंग ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ट, जो भी रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास हुआ है तो वो नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट बनेगा, नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी और उसको मिनट्स का भी पार्ट बनाया जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 177, दैट इज द किन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी बनाने की, व्हाट इज द विजन मैकेनिज्म एंड पनिशमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 177, दैट इज कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। मतलब इन कंपनीज को रिक्वायर है ऑडिट कमेटी
बनाने की। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड डिपॉजिट एक्सीडिंग द 50 करोड़ रुपीज और उससे ज्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मतलब हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी जिनकी या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर और डिपॉजिट्स हैं 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द अनदर पार्ट। दिस इज ऑल द समरी। अब ऑडिट कमेटी किसको बनाने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज द एग्जाम्पशन पार्ट। लेट स्टार्ट। जॉइंट वेंचर को जरूरत नहीं है। होली ओन सब्सिडरी डोरमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 455। ओके, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 455। ओके, अगर सपोज दैट इस प्रोविजन में क्या बोला है कि और एक कंपनी है जिसको ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूट करने की ऑडिट कमेटी की, तो उसको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है अगर ऊपर की जो कंडीशन है लास्ट 3 ईयर से कॉन्सिक्यूटिवली फुलफिल नहीं हो रही है, सो देयर इज नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी। मीन दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे लिखा है आप पढ़ लेना। और हम ये फिगर कब लेंगे, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर हम लोग पिकअप करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है कंपोजिशन की, मतलब लाइक कि कंपोजिशन कौन करेगा इसका, मतलब कितनी होनी चाहिए। दिस इज जस्ट अ मिनट, लेट्स क्लियर दिस। ठीक है, ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। ओके, so further it's required that majority of the member including the chairperson shall be read with the ability to read and understand the financial statement। मतलब जो भी इसके अंदर मेंबर होंगे उनके पास लाइक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और टू रीड द एंड एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेक्शन 8, in case of the section 8 company जो requirement है while constituting an audit committee independent director shall not applied। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को जब फाइल मतलब ऑडिट कमेटी तो बनानी पड़ेगी लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है if they have not committed a default in filing the financial statements and annual return with the registrar। और disclosure of the composition of the audit committee, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी की, हमारी ऑडिट कमेटी में ये मेंबर है, ये इनका नाम है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। इन केस वेयर द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, तो सेम जो है हमारे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट में अलोंग विद द रीजन। सपोज दैट ऑडिट कमेटी ने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया, बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं करा, उस चीज को भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में विद द रीजंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर पार्ट। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अब हमने ऑडिट कमेटी बना दी, अब ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा, सो we will discuss in the next video। till that time take care, bye bye and all the very best students। बहुत कम टाइम बचा है, अपना बेस्ट दीजिए, बाय बाय।